जो अभी हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के जो लंबित जो डीसीसी प्रेसिडेंट्स की जो संगठन सृजन के तहत आज से लगभग 2-3 महीने पहले जो ये सर्वे रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स महोदय ने सबमिट की थी, इसकी घोषणा 2 तारीख को शाम को आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी जो AICC के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा की गई। इसके लिए हम सबसे पहले देश हाईकमान के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सम्मान्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हिमाचल की प्रभारी रजनी पाटिल जी, सह प्रभारी विदित चौधरी जी, चेतन चौहान जी, सबसे पहले तो हम हाईकमान का एक धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने संगठन सृजन के तहत पूरे प्रदेश में ऑब्जर्वर्स भेज के एक ग्राउंड की रिपोर्ट कलेक्ट की और उसके बेसिस पे ये निर्णय लिया गया। और इस निर्णय में हम प्रदेश के जो माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी जो CWC के मेंबर भी हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हम समस्त प्रदेश का और ज़िले से यहाँ भाई सुंदर सिंह जी जो वरिष्ठ विधायक हैं, भुवनेश्वर गौड़ जी, अन्य ज़िला के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और ये एक अच्छा फैसला हाईकमान का कि जिन्होंने संगठन सृजन के तहत अभी 11 ज़िलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, ज़िला शिमला ग्रामीण और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की होनी है, लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई है उसमें लगता है क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश में नौजवानों को भी मौका दिया गया है, जैसे ज़िला चंबा से और ज़िला लाहौल स्पीति से यूथ कांग्रेस से लिए गए हैं, और महिलाओं को भी पूरा तवज्जो दी गई है। ज़िला मंडी से चंपा ठाकुर जी जो पूर्व में जिला परिषद की चेयरमैन भी रही हैं, संघर्षशील हैं, उनको लिया गया। और बिलासपुर से अंजना दीवान जो पूर्व में भी मेरे साथ रही हैं जिला अध्यक्ष, उनको लिया गया है। और बाकी ज़िलों में भी जो तजुर्बेकार लोग थे जो पार्टी में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको मौका दिया गया, और साथ में नौजवानों को भी मौका दिया गया है। इसके लिए हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के समस्त लोगों का, प्रदेश के लोगों का और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि जो जिम्मेवारी हाईकमान ने विशेष करके ज़िला कुल्लू की मुझे दी है, मैं इसके लिए ज़िला कुल्लू के जितने भी लीडरान्स हैं, भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी, पंडित खीमीराम शर्मा जी, मियाँ राम सिंह जी, बुद्धि सिंह जी, उपेंद्र कांत मिश्रा जी और बाकी जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में जो हमारे साथ और भी प्रत्याशी थे जिन्होंने इस ज़िला प्रधान के लिए अप्लाई किया था, श्री उत्तम शर्मा जी, श्री चुनेश्वर ठाकुर जी, श्री हरिचंद शर्मा जी, महेश जी और अपने महिमन चंद्र जी, और भी कई लोग, काफ़ी लोग हैं, विजय कंवर जी थे और अपने दूसरे भी लोग थे, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि ये जो फैसला हाईकमान ने लिया इसमें कई समीकरण है, इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी देखा गया, जातीय समीकरण भी देखा गया। मैं जितने मेरे साथ जो प्रत्याशी बाकी थे मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो संगठन सृजन के तहत ऑब्जर्वर ने हाईकमान को जो रिपोर्ट दी है उसके तहत ये जो फैसला हुआ हमें सब स्वीकार्य है। और मेरी पूरी कोशिश है, मेरे साथ जितने और जो प्रत्याशी थे, संभावित उम्मीदवार थे, मैंने उनको भी व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद किया। और कल जो है हमने एक ज़िला कुल्लू में एक कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है, और उसमें मैंने पर्सनली भी बात की है भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी से, भुवनेश्वर गौड़ जी से, और जो हमारे खीमीराम शर्मा जी हैं, अपने APMC के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी हैं, इनको सबको मैंने आमनी से भी जो पूर्व में इसके ब्लॉक के अध्यक्ष और APMC के वो रहे हैं उपेंद्र कांत मिश्रा जी, और मैंने भाई बुल सिंह जी भी रिक्वेस्ट की थी, उनकी कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। लेकिन ये जो जिम्मेवारी हाईकमान ने दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि हम सब लोग मिल के, चाहे नई टीम है, यूथ लोग साथ लेके, मातृशक्ति को साथ लेके, हमारे ज़िला से विद्या नेगी जी भी वुमेन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई है। बाकी जितने भी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ से, हम सबको साथ लेके पूरा ज़िला में 577 जो हमारे पोलिंग बूथ हैं, 235 पंचायतें हैं, कांग्रेस को बूथ लेवल पे मजबूत करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस सरकार के भी धन्यवादी हैं, क्योंकि 23 में 22 में एंड में जब हमारी सरकार बनी 11 दिसंबर 2022 को, तो 23 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बाढ़ आया, जिसमें लगभग 12,500 करोड़ रुपये का नुकसान प्रदेश में हुआ। 23 में भी बाढ़ आई और ये भी इसी साल भी काफ़ी बाढ़ आई, लेकिन 23 में बाढ़ आई, 24 में और 25 में। लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने सीमित साधनों से 4500 करोड़ का स्पेशल पैकेज करते हुए जो इफेक्टेड लोग थे, जिनके मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए, उनको 1,30,000 से बढ़ा के 7 लाख रुपए की राशि दी। और अब इसको माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में इस राशि को 8 लाख रुपए कर रहे हैं, जो कि आपस में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा हमें जो मैनिफेस्टो के हिसाब से हमने बहुत सी अपनी जो मांगे थी लोगों की, वो पूरी की हैं। हमने कर्मचारियों को एनपीएस दिया है, 1,36,000 कर्मचारी भाई बहनों को ये मुफाद मिला है। और आगे हम कोशिश करेंगे, जैसे ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होती है, तो हमारा जो ये जो बहनों के लिए 1,500 रुपये देने की बात है, कुछ कई जगह हम ये मिला है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसको पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, सबसे बड़ी बात है जो गांव की महिलाओं की, गांव की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। जो गाय का दूध था, भैंस का दूध था, उसमें इतनी मात्रा में वृद्धि हुई है। गाय का दूध आज 51 51 रुपये हुआ, जो कि पहले 30-32 रुपये होता था। और भैंस का दूध जो है 61 से भी ऊपर हुआ है, और ये धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ेगी। और भी कई ऐसी चीज़ें, चाहे सुख आश्रय योजना है। इतने बाढ़ स्थिति होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समस्त मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि हम प्रदेश को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है, हमें केंद्र से भी अपेक्षा है, क्योंकि हमेशा चर्चा रहती है, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि केंद्र से सहायता मिलती है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि जो चीज़ रूटीन में बाकी प्रदेशों को भी मिलती है वो तो हमारा हक है। हम तो ये चर्चा करते हैं कि 12,500 रुपये करोड़ का जो नुकसान हमें 2023 में हुआ, और अभी जो 24 में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, उसके मुताबिक ये राशि मुनासिब नहीं है। जो राशि आई है उसके लिए हम थैंक्स करते हैं, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कांगड़ा में आज से 3 महीने पहले आए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के समस्त दल के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष, सब लोगों ने उनका आदर सत्कार किया, और उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए की जो है घोषणा की है। हम आशा करते हैं, क्योंकि ये जो 2-3 महीने होते हैं, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, ये लास्ट साल के फाइनेंशियल क्लोजिंग के टाइम होता है, इस वक्त जो है फाइनेंशियल चीज़ें रहती हैं। इसलिए हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस राशि को वो जल्दी से जल्दी मुहैया करवाएं। और हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 3 राज्यसभा के मेंबर हैं, वो इसी दल से संबंधित हैं। जो दिल्ली में सरकार है, उनसे भी हम आशा रखते हैं। लेकिन कई बारी बहुत अफसोस होता है कि हमारे ज़िला में कई किस्म की अप्रिय घटनाएं घटती है। जैसे पिछली साल बंजार उपमंडल के तांदी में आग लगी, लगभग 40 मकान को नुकसान हुआ। और अभी हाल ही में ये जो गुसैनी क्षेत्र का जनियार गांव है, वहाँ भी कम से कम को 20-25 मकान को आग लगी। जो छुट-पुट घटनाएं ये होती रहती। लेकिन अफसोस ये है, हम इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई जो यहाँ के माननीय सांसद महोदय हैं कंगना रनौत जी, ऐसे टाइम में वो क्यों नहीं आते हैं?
हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और समस्त मंत्रिमंडल का। पूर्व में रही जो अध्यक्ष हमारी रानी प्रतिभा सिंह जी, जब ये घटना चाहे सराज में घटी चाहे कुल्लू में घटी, केंद्रीय नेतृत्व का भी, यहाँ प्रियंका गांधी जी आए और पीछे जब ये बंजार में घटना घटी तो यहाँ से जो प्रत्याशी माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर वो स्वयं आए, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, उन्होंने राहत राशि बांटी। इसलिए ये चीज़ें ये रखती हैं कि आप लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ये प्रदेश आपका है, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए ऐसी जो अप्रिय घटना घटती हैं इनको राजनीति से ऊपर उठ के इस पे कार्य करना चाहिए। और ये सिर्फ इतना कहना नहीं है कि जी प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि ये हमारे एक मौलिक अधिकार है। और अभी भी हम इन लोगों से कहते हैं कि हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। जो केंद्र सरकार ने राशियां दी हैं, पैसा दिया है, वो रूटीन का बजट कौन सा है, लेकिन हमारी जो चर्चा है, जो हम गुजारिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से, वो केवल जो ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, ये जो डिज़ास्टर हुआ है, इसके प्रति हमें अभी तक जो है 50% अमाउंट भी नहीं मिला है। अगर ये कहते हैं कि 4,000 या 5,000 करोड़ रुपए आया है, लेकिन नुकसान जो है वो हमारा लगभग 18,000 करोड़ रुपए के करीब है। ये इस नुकसान का जो आकलन है, ये केंद्रीय सरकार ने भी अपनी अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अंकित किया है।